आज हम फिर आप लोगों के सामने कुछ मैथमेटिक्स का टॉपिक लेकर आए हैं। उसका नाम है पॉलीगॉन। आज इसका फॉर्मूला प्रूव करते हैं और फॉर्मूला दिखाते हैं और इसके आगे हम उसका क्वेश्चन करेंगे और अभी हम इसको तुरंत प्रूव करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात ही है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब लाइक कीजिए चैनल को और बढ़ाइए। थैंक यू। तो ये एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन में कैसा है? हेक्सागोनल। एक पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन में कैसा है? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में 6 भुजा आता है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक बात। तो सबसे पहले हम इसका बात करें कि इसके अंतर कोण का योग कितना होता है, सभी कोणों का योग कितना होता है। इसका ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण। ठीक है। तो हम इसको समझने के लिए एक फिगर देखते हैं, रेक्टेंगल। और हम सभी जानते हैं कि 90 डिग्री होता है और ये पूरे एंगल कितना, पूरे एंगल का सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ये चारों मिलकर हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम सोचते हैं कि इसमें आखिर ये 360 जो आया तो एक कोण कैसे आया होगा? तो इसमें ये तक पॉलीगॉन है तो इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं 2 इंटू n-2 और 90 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें लगाएं तो कितना हो गया? 2 और भुजा की संख्या कितना? 4 -2 और 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 2 और ये 2 और ये कितना? 9। ठीक, कितना हो जाएगा आपका? 4 × 9 90, यानी 360 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि चारों कोणों में कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो कैसे हुआ? n-2 90 डिग्री। लेकिन इसको हम ट्रिक से कैसे पता करेंगे कि इतना नहीं करना पड़ेगा हमको, तुरंत किसी भी पॉलीगॉन का हम अंतर कोणों का योग निकाल सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? फॉर्मूला कि 2 इंटू n-2 90 डिग्री है। तो हम इसको इतना नहीं लिख करके ऐसा कर दें, इतना नहीं लिख करके हम इसको इसी फॉर्मूला को इस तरह लिखते हैं n-2 और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये निकल के क्या आ जाएगा? n-2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा किसी भी पॉलीगॉन का अंतर कोणों का योग निकालने के लिए। हम इसमें क्या देखें? सीधा कितनी भुजा थी? 4 भुजाएं थी। तो 4 में 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा? तो कितना 180, कितना 360 है क्या? और हम जानते हैं कि इसका क्या होता है? उसी प्रकार से अगर हम लोग पेंटागन का बोलेगा तो पेंटागन में कितना भुजा है? पेंटागन में हो जाएगा n/5। तो n का मान 5 है, इसमें क्या माइनस करेंगे? 2 माइनस करेंगे तो कितना? 3 हो जाएगा। और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 18 या 54। बहुत सारी चीजें। हेप्टागन का बोलेगा, हेक्सागन का बोलेगा कितना? n का भुजा कितना हो जाएगा? अगर बोलेगा n/6 रहेगा तो क्या करेंगे? 6 - 2 यानी कि 4 8 × 4 = 720 डिग्री। तो हम देखें क्या n/6 लिए मतलब हेक्सागोनल लिए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 6 में से 2 माइनस कर देंगे फॉर्मूला के हिसाब से। और ये काम अपने मन से भी कर सकते हैं। 6 है, 6 में 2 घटाएंगे 4 और 4 को सीधा गुणा करेंगे कितना से? 180 से। 8 × 4 = 720 आ गया। अंतर कोण हो गया। मान लेते हैं 6 नहीं हेप्टागोन है, यानी ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 7 भुजा है। तो क्या देखते हैं कि हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 माइनस करेंगे तो 7 में 2 माइनस करेंगे कितना होगा? 5 होगा। हम सभी जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से। तो 5 और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा?
18 × 90 हम मान लिया h का मान 10 लेते हैं, कितना होता है हटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 और 180, 8 × 8 = 44, 1440 डिग्री। तो ऐसा करता है कि यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी पॉलीगॉन का अंतःकोण कैसे निकालेंगे और किस तरह से निकाल सकते हैं। और सबसे आसान तरीका ये है कि n-2, ये कुछ नया नहीं है, इसी फॉर्मूला से आया हुआ है। हम सिर्फ किए क्या इतना कि n-2 को यहाँ लिख दिया और इस 2 को यहाँ गुणा कर दिए और 180 आ गया। जब ये 180 आ गया तो मेरे पास मेरा काम बहुत आसान इसलिए हो गया कि हम भुजा को तो मान नहीं घटा सकते हैं, जिससे भुजा -7 था, बहुत सारा प्रतीक है लिए यहाँ पर कि 5 लिए भुजा का मान, तो अपने मान से 2 घटा दिए 3, इसको 18 से गुणा कर दिए। इस तरह से हम किसी भी बहुभुज के अंतःकोण का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। और अब आते हैं कि इसके भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे। अब इसी फिगर से एक बात और समझिए कि अगर इसको ऐसे बढ़ा दिया जाए, इस तरह से इसको ऐसे बढ़ा दिया जाए, 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 इस तरह से बढ़ा दिया जाए, हम क्या देख सकते हैं कि ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो स्ट्रेट लाइन है तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी स्ट्रेट लाइन 90 और ये 90 तो ये भी 90, ठीक है। तो इससे हमको बाहर पर निकलेगा। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90 और यहाँ पर भी 90, तो बाहर पर कितना हो गया 90 × 4 360 डिग्री। तो उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर इसको सभी को भुजा को बढ़ा दें इस तरह से बढ़ा दें, इसको इस तरह से, इस तरह से, चाहे किसी भी फिगर में इसको बढ़ा दीजिए, तो ये जो कोणों का सम होगा ये होगा 360 होगा, ठीक है। ये 360 डिग्री होगा और इसी को हम बोलते हैं बाह्य कोण। तो अंतःकोण क्या निकाले थे, बहुभुज का अंतःकोण निकला था 2n-2 × डिग्री। और इसी को हम लिखे थे n-2 और डिग्री, ठीक है। तो किसी भी पॉलीगॉन का बाह्य कोण क्या होगा, तो 360 डिग्री। अब आप सोचिए कि इतना सारा कोण मिलकर के 360 हुआ, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, बाह्य कोण का मान हो जाएगा 360 बटा। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि किसी भी त्रिभुज में किसी पॉलीगॉन में जितनी भुजाएं होंगी उतना ही उसका बाह्य कोण होगा और उतना ही अंतःकोण होगा। तो यहाँ पर अगर हम पंचभुज का बात कर रहे हैं, षटभुज का बात कर रहे हैं, तो ये 6 भुजा होगी, तो हम देख रहे हैं 6 बाह्य कोण भी बना है, 1 2 3 4 5 और 6। तो ऑटोमेटिक है अगर 6 कोण का योग 360 है या समथिंग है और उसको एक कोण का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसकी 6 से भाग देंगे। तो 6 क्या है, भुजाओं संख्या, तो भुजा संख्या में यहाँ पर n मान है तो यहाँ पर n से भाग देंगे। उसी प्रकार से अगर हम किसी भी बहुभुज का
अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण निकालेंगे तब क्या होगा? अंतःकोण निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो सभी को मिला करके था अंतःकोण, यानी ये n-280, तो n-2 180 सभी कोणों का योग था, अंतःकोणों का। और इस सभी कोणों के अंतःकोणों में इसकी कोणों की संख्या से भाग दे दिया जाए, क्योंकि ये सभी आपस में बराबर होती है, तो क्या हो जाएगा? एक अंतःकोण निकल जाएगा बहुभुज के, तो यहां से क्या करेंगे? n से भाग देंगे। ठीक है, इस तरह से भुजा भी निकाल सकते हैं आप अगर इसका एंगल दिया हो तो। और इसमें एक मूल आता है विकर्णों की संख्या। अगर हम बात करें किसी बहुभुज में कितना विकर्ण हो सकता है, तो इसको मिटाते हैं। अगर हम विकर्णों की संख्या की बात करें, बहुभुज के विकर्णों की संख्या ये क्या हो जाएगा? n इंटू n-3 बाय 2, ये इसकी विकर्णों की संख्या हो जाएगी। अब अगर इसको यहाँ पर केंद्र मान लें, इसको यहां से मिला दें, इसको यहां से मिला दें इस तरह से, तो हम क्या देख रहे हैं कि इस तरह से यहां पर 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल बनता है। ठीक है, और 6 का 6 ट्रायंगल कैसा बनता है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज। तो अगर हम इसकी क्षेत्रफल का बात करेंगे, इस पॉलीगॉन के क्षेत्रफल का बात करेंगे, तो कैसे निकालेंगे? तो हम तो जान रहे हैं कि एक त्रिभुज जो है ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, तो ये साइड जब आपस में इक्वल हो जाएगा तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। जब ये समबाहु त्रिभुज हुआ तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं क्या? √3/4 भुजा स्क्वायर। ये तो एक त्रिभुज का बात हो गया, और इस तरह से अगर हम 6 का निकाल देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो क्या कर देंगे? 6 √3/4 स्क्वायर, ये आपका निकल कर आ जाएगा बहुभुज का क्षेत्रफल, यानी हेक्सागोनल। षष्ठ भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ये क्षेत्रफल समझ में आ गया बात। और अगर हम इसकी परिमिति का बात करें तो देखेंगे, हम कल बताए थे कि परिमिति क्या होता है? किसी भी फिगर का, ज्योमेट्रिकल फिगर का जो बाउंड्री लाइन होता है वो इसका परिमिति होता है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से एफ और एफ से ए की बात करें, तो यही मेरा बाउंड्री लाइन होगा, और ये सभी साइड आपस में बराबर है, और इसको हम क्या माने? ए माने। तो इसकी परिमिति क्या होगी? तो षष्ठभुज की परिमिति क्या होगी? परिमिति हो जाएगी 6 गुना 1 भुजा, 6a। इस तरह से ये पंचभुज का 5 लिखेंगे, षष्ठभुज का 6 लिखेंगे, और ये बदलते रहेगा। ठीक है, तो षष्ठभुज की परिमिति क्या निकलेगी? 6 गुना 1 भुजा। अब आइए बात करते हैं सर्कल पर।
ठीक है, इसका केंद्र कहते हैं, तो वृत्त का केंद्र कहलाता है। और ये डिस्टेंस यहाँ से दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी r। और इसी के इधर से अगर मिला दिया जाए यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाएगी, ये भी कहलाएगी r। तो अगर इसको a मान लिया जाए और इसको b मान लिया जाए तो वृत्त का व्यास पर हम क्या कर सकते हैं, वृत्त का व्यास हो जाएगा 2r। और इसी को कहीं कहीं हम लोग d से भी सूचित करते हैं, 2r या d, क्योंकि ये जो मैक्सिमम सबसे किसी भी वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसी को हम डायमीटर बोलते हैं या व्यास बोलते हैं। और व्यास क्या होता है, इस तरह से दो त्रिज्या के जोड़ के बराबर होता है, तो r प्लस r के इसको d बोलते हैं। अब आते हैं इसकी परिधि की बात में। परिधि मतलब ये बॉडी लेंथ, ठीक है। तो हम लोग इसको आयत में या फिर पॉलीगॉन में या फिर इस समतल चतुर्भुज में, ये सब में क्या बोले थे, इसको बोले थे परिमिति। लेकिन जब सर्कल के बारे में बात करेंगे तो इसको बोलेंगे परिधि। परिधि, इसका परिधि क्या होगा, 2 पाई r हो जाएगा, 2 पाई r। और इसका क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। और अगर इसको इस तरह से मिला दिया जाए तो ये केंद्र बनता है, इसका क्या नाम होता है, इसका नाम है त्रिज्यखंड या सेक्टर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। अब ऐसा क्यों, हम क्या देखे थे, यहां से यहां तक पूरे का था कितना, पूरे एंगल का था कितना, पाई स्क्वायर। और पूरे का एंगल कितना था, 360। तो जब 360 घुमा था तो इसका दिया था पाई r स्क्वायर। तो एक में कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बाय 360। तो थीटा में कितना हो जाएगा, थीटा में भी बाय 360 पाई r स्क्वायर, ठीक है। उसी कंसेप्ट से यहाँ ये हो गया, यहाँ तीसरा फॉर्मूला। अब थोड़ा सा बात करते हैं अर्धवृत्त के बारे में। तो अर्धवृत्त क्या होता है, अगर इसी वृत्त का इतना सा भाग को मिटा दिया जाए तो सब कुछ तो वैसे ही रहेगा, ये हो गया अर्धवृत्त। और जब ये अर्धवृत्त हुआ तो इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, तो हम देखे थे वृत्त का आधा टुकड़ा था, इस तरह से एक वृत्त था, इसी टुकड़ा था। तो जब आधा हुआ तो वृत्त का क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा अर्धवृत्त, इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है होगा वो है कितना, पाई स्क्वायर बाय 2। अब बात करते हैं अर्धवृत्त की परिधि के बारे में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अर्धवृत्त का आधा क्या हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल का आधा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया तो परिधि वैसे हो जाएगा, लेकिन परिधि ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा करते हैं कि वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि परिधि 2 पाई r बाय 2 और 2 को कटा देते हैं पाई r, तो ये आपका गलत हो जाता है, ये आपका गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं
ये तो अर्धवृत्त का क्या है, परिधि है, लेकिन ये क्या अर्धवृत्त का पूरा परिधि है क्या, नहीं है। अर्धवृत्त का पूरा परिधि तब होगा जब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, ठीक है। तो क्लोज करने के लिए हमको क्या करेगा, इसी पाई आर में और ऐड करना पड़ेगा कितना, 2r, तब ना यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसी पाई आर में 2r और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा परिधि इसका, पाई आर प्लस 2r, ये होगी आपका वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, पाई आर प्लस 2r। यहां तक बात समझ आ गया होगा। और एक चीज में और बता देते हैं, वही है बलय का क्षेत्रफल। तो अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़े होंगे तो बलय का क्षेत्रफल अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर इस पर कुछ हम चर्चा कर देते हैं, क्योंकि बलय का सारा फंक्शन इसी से ऑपरेट होता है, वृत्त से ही ऑपरेट होता है बलय का सारा फंक्शन। तो हम देखते हैं बलय क्या होता है। सबसे पहले इसको रिंग भी बोलते हैं। तो अगर हम इस तरह से एक सर्कल लें, और इसके अंदर एक सर्कल और ले लें इस तरह से, तो इसी फिगर को लोग बलय बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको सेंटर बोलेंगे, और ये सेंटर दोनों वृत्त के लिए होगा। तो अगर ये इसकी बारे में बात करें तो इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, और अंदर वाले वृत्त का जो त्रिज्या होगा उसको हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं। तो अब हमको फाइंड करना है कि इसका त्रिज्या क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी बलय का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग अभी पढ़े थे वृत्त का क्षेत्रफल। तो अगर हम ऐसा कर दें कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में इतना सा वृत्त के क्षेत्रफल को काट के हटा दें तो इतना सा बचेगा। तो हटाने का मतलब क्या, इसको घटा देंगे इसका क्षेत्रफल को, तो निकाल देते हैं। तो अगर हम बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और अगर हम अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम इस पूरे क्षेत्रफल में, इतना बड़ा क्षेत्रफल में इतना सा माइनस कर देंगे, इतना को हटा देंगे इस तरह से, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये क्षेत्रफल बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे, यानी बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतः वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो हो गया, ये हो गया बलय का क्षेत्रफल। इसी को बोलेंगे हम लोग बलय का क्षेत्रफल। यही हो जाएगा बलय का क्षेत्रफल। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या लिखेंगे, ये था पाई स्क्वायर कैपिटल बना, पाई स्क्वायर माइनस था पाई आर स्क्वायर।
यहाँ से अगर हम पाई को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यही था पहले का। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।